अब आज हमें शुरुआत करनी है मूत्र के प्रसंग से। तो एक एक श्लोक को देखते हैं ध्यान से। श्लोक है उक्तानि लवणान्यूर्ध्वं मूत्राण्यष्टौ निबोध मे। ऊर्ध्वम अब आगे, मूत्राणि मूत्र कौन से, कितने मूत्र, अष्टौ 8, निबोध में मेरे द्वारा बताए जाएंगे, मुझसे अब तुम जानो इनको। निबोध जानो मेरे द्वारा, मैं मेरे द्वारा। मुख्यानि यानि दिष्टानि, जो जो मुख्य बताए गए हैं। सर्वाणि आत्रेय शासने, आत्रेय के काल में, आत्रेय शासन में जो जो मुख्य मूत्र बताए गए थे उन सर्वाणि मूत्राणि निबोध में, मुझसे अब उनको जानो। विभक्ति वापस से देखते हैं। सर्वाणि आत्रेय शासने, पूरा समस्त पद बना दिया, समास कर दिया। तो आत्रेयस्य शासने मतलब वैसे आत्रेय के शासन में वो लगना चाहिए था, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है, तो ये समस्त पद बन गया। और उनके शासन में यानी सप्तमी का एक वचन हो गया यहाँ पे। उनके शासन में सर्वाणि, यहाँ पे संधि हो गई तो बन गया सर्वाण्यात्रेय शासने, ये शब्द था। अब मुख्यानि यानी दिष्टानि, उनको अब आगे कहते हैं। अब उनमें क्या क्या है, उनमें है देखते हैं। अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत्। अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत्। हस्तिमूत्रम अथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। फिर से बोलती हूँ। अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत्। हस्तिमूत्रम अथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। अब एक एक को देखते हैं। अविमूत्रम, अवि कहते हैं भेड़ को, पेंसिल से वहीं पे अपनी बुक में लिख लेना। भेड़ का मूत्र, अजामूत्रम और बकरी के मूत्र को, और कौन सा मूत्र, गोमूत्रम गाय का मूत्र, माहिषम च यत् और भैंस का मूत्र। हस्ति मूत्रम अथोष्ट्रस्य हाथी का और ऊंट का मूत्र। हयस्य च खरस्य च घोड़े का, और खर मतलब गधा। इन सब के मूत्र जो हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं। 8 तरह के हो गए ये। अब इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो शुरू वाले जो हैं अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिष मूत्र, ये स्त्री जाति के मूत्र हैं। और बाद के जो 4 हैं उनमें इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, स्त्रीलिंग नहीं लगाया, तो वो स्पेसिफाई नहीं किया। अब चक्रपाणी की टीका इसमें देखते हैं तो वो कहते हैं कि अविमूत्र इत्यादि जो भी स्त्री जाति के मूत्र कहे हैं वो लिंग के साथ जो बताए गए हैं वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि लघु, स्त्रियों का जो अंग होता है वो अपेक्षाकृत लघु होता है, इसलिए उनका मूत्र में जो गुण होगा वो भी लघु होगा पुरुष जाति के मूत्र की अपेक्षा। तो अब जैसा मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो फिर नीचे वालों में भी स्त्री जाति का ही लेना चाहिए था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे ये पालतू जानवरों में आते थे, बकरी, भेड़, गाय और भैंस, ये इजीली मिल जाते थे, लेकिन भैंसा वो जो हैं इनके जो पुरुष जाति हैं वो मुख्य रूप से जंगल में रहती थी या इतने इजीली मतलब वो गांव वगैरह में नहीं मिलते होंगे, तो इसलिए इन जाति के तो स्त्रीलिंग बताए होंगे उन्होंने। और हाथी, ऊंट, घोड़ा और खर ये पुल्लिंग जाति वाले इजीली मिलते होंगे या उस समय व्यवहार में लाए जाते थे, तो इसलिए शायद इनको स्पेसिफाई नहीं किया स्त्रीलिंग के साथ, लेकिन ऊपर वालों को कर दिया। ऐसा एक मतलब ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप भी सोचिए इसके बारे में कि क्यों हुआ होगा ऐसा। अब आगे चलते हैं, गुण बताते हैं। ये गुणों में सबसे खास बात बताई इन्होंने। उष्णम तीक्ष्णमथो रुक्षम कटुकम लवणान्वितम मूत्रमुत्सादने युक्तम युक्तमालेपनेषु च। उष्णम तीक्ष्णम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण है मूत्र का वो है उष्ण और तीक्ष्ण गुण।
गर्म होता है। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब हमारी बॉडी के जितने भी चैनल्स हैं उनको खोलने का काम करेगा ये। कहीं पे कुछ भी अवरोध होगा तो उसको हटाने का काम करेगा। तीक्ष्ण मतलब कोई भी पैनी चीज तो वो हटाने का ही काम करती है। तीसरा वर्ड इन्होंने बोला अरूक्षम, संधि थी यहाँ पर। तो ये खास बात है मूत्र की, उष्ण और तीक्ष्ण होते हुए भी, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण कोई भी द्रव्य होता है तो उसमें रूक्षता आ जाती है। उष्ण और तीक्ष्ण होते हुए भी ये अरूक्ष है, यानी स्निग्धता है इसमें। अब स्निग्ध भी नहीं बोला क्योंकि प्रधान रूप से भी नहीं है स्निग्धता, पर रूक्ष भी नहीं है, तो इसलिए अरूक्ष ऐसा बोल दिया होगा। अब दूसरी बात, कटु रस वाला है और जो दूसरा रस मिलता है लवणान्वितम। तो यहाँ पे कई आचार्यों का मत ये भी था कि लवण अनुरस के रूप में मिलता है मूत्र में और कटु प्रधान रूप में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ श्लोक में तो स्पेसिफाई नहीं किया है। कटुकम लवणान्वितम, लवण युक्त कटुरस होता है। तो ऐसे हम भाषा शैली से समझ सकते हैं कि लवण उतना प्रकट स्वरूप में नहीं होता है जितना कटु होता है। अब लवण हमने कल भी देखा था कि स्निग्ध स्वभाव का होता है। श्लोक नंबर 89 में लिखा हुआ है, स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च। स्निग्धानि, सारे लवण स्निग्ध होते हैं। तो ये खास बात है कि इसमें रस भी लवण रस है और उसके साथ साथ इसमें रूक्षता भी नहीं है। शायद लवण के होने की वजह से ही ये अरूक्ष हुआ होगा मूत्र। तो मूत्र के ये गुण खास हो गए। अब आगे इन्होंने बोला मूत्रम उत्सादने, उत्सादन में ये काम आता है। जैसे इसके गुण हैं उष्ण तीक्ष्ण और रूक्षता भी उत्पन्न नहीं करता, तो आराम से त्वचा पर इसको उत्सादन के रूप में, उत्सादन मतलब उबटन के अंदर मिला के यूज कर सकते हैं या अकेले भी इससे मालिश की जा सकती है। भ्राजक पित्त को बना के वर्ण को अच्छा बनाएगा, लेकिन हमें विचार करना होगा कि कितनी मात्रा में या किस प्रकृति के रोगी में हम करें। खास करके इसको सब में नहीं कर सकते, युक्ति का विचार करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये बात हमारी हो गई। आगे इन्होंने बोला कि मूत्रम उत्सादने युक्तम। अब यहाँ पे ये यहाँ संधि नहीं है, मूत्रम उत्सादने युक्तम, इस नियम को भी समझ लेते हैं आज। जब भी पिछले शब्द में म, मूत्रम, मूत्रम में म था हलंत वाला, तो अगर अगला वर्ण व्यंजन होगा, यानी मूत्रम के बाद अगर यहाँ होता कृष्णम तो क होता, वो क व्यंजन है, तो यहाँ पे मूत्रम वाली म जो है वो अंकी बिंदी के रूप में ऊपर चला जाता। जैसे ऊपर की लाइन में 94 में हम देख रहे हैं, उष्णम तीक्ष्णम अथो रूक्षम। अगला वर्ण उष्णम के बाद जो नेक्स्ट वर्ण था शुरू हो रहा था वो त था, यानी कि वो व्यंजन था। तो ये नॉर्मल रूल है कि अगर व्यंजन होगा तो पिछला वाला जो म है वो वर्ण के ऊपर होगा। ये बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर करते हैं लोग संस्कृत में। तो आज के बाद ये ध्यान रखिए कि म अंकी बिंदी के रूप में कब आएगा। और नीचे देखिए अगला वर्ण जो था वो स्वर था, मूत्रम उत्सादने, उत्सादन में ऊ जो है वो स्वर है। तो स्वर जो म है ना मूत्रम, उस म में मिल जाता है वो स्वर और उसको पूरा बना देता है। यानी कोई भी जो व्यंजन है वो तभी पूरा बनता है जब हम उसमें कोई स्वर मिला दें। तो व्यंजन तो ये म ही था, म हलंत का था, लेकिन इसमें ऊ मिल गया, ऊ स्वर है, तो ये बन गया मु। अब ये पूरा वर्ण बन गया, यानी आधा हलंत वाला वर्ण नहीं रह गया अब ये। तो ये संधि नहीं है, जस्ट संयोग है ये, अनुस्वार का नियम लगने की वजह से ये मिल गए दोनों। तो मूत्रम उत्सादने युक्तम, मूत्र इस प्रकार से उत्सादन में युक्तम प्रयोग किया जाता है। युक्तम आलेपनेषु च, और किसके लिए उपयुक्त है? आलेपन करने के लिए। सिंपल लेप लगा के भी उसका छोड़ सकते हैं हम बहुत सारी बीमारियों में। जैसे अगर कफ के कारण कंडू है, कंडू दोनों कारणों से होती है, वात के कारण भी और कफ के कारण भी। अब वात के कारण वाली कंडू में भी ये काम करेगा क्योंकि ये अरूक्ष है, रूक्ष होता तब नहीं करता। तो हम कंडू में आलेपन लगवा सकते हैं रोगी को इसका। या और जैसे कि श्वित्र, सफ़ेद दाग बन जाते हैं जिस बीमारी में, उस बीमारी में भी हम चित्रक और बाकुची को गोमूत्र में मिला के उसका लेप, ऐसा बताया गया है वहाँ पे, उस अध्याय में हम आगे पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से लेप के रूप में भी प्रयुक्त हुआ, उत्सादन के रूप में भी। उत्सादन में क्या करते हैं? मालिश करेंगे हम।
अगर हम लगा देंगे तो हल्के हाथ से फिर हम उसको मालिश करेंगे जैसे उपटन लगाने में करते हैं। तो उत्सादन और आलेपन, आलेपन में बस लेप लगा के छोड़ देना है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में। युक्तम आस्थापने, आस्थापन बस्ती में भी यूज़ किया जाता है। तो आस्थापन बस्ती में खास करके जो लेखन बस्ती दी जाती है वो गोमूत्र से बनाई जाती है लेखन बस्ती। तो इस तरीके से आस्थापन में भी मूत्र का प्रयोग होता है, मतलब कहाँ कहाँ पर मूत्र का प्रयोग होता है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। तो आस्थापन में प्रयोग हो गया। मूत्रम युक्तम चापी विरेचने, अब मूत्र जो है वो विरेचन भी करवाता है। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा अभी नीचे। मूत्र जो है उष्ण तीक्ष्ण तो था ही और स्निग्ध भी है, मतलब अरुक्ष भी है। तो इसलिए क्रूर कोष्ठी जो हैं उनमें हम विरेचन के लिए इसको दे सकते हैं सुबह सुबह। या फिर एज एक फैक्टर हो जाता है जहाँ पर बाद में हमें विबंध मिलने लगता है 40-50 साल के बाद बहुत सारे रोगियों में। तो उनकी प्रकृति के हिसाब से अगर हमें मूत्र सही लगता है उनको देना तो हम उनको मूत्र सेवन करा सकते हैं, तो उससे भी उनको विरेचन होगा। तो इस तरीके से मूत्र विरेचन का भी काम करता है। विरेचन में भी युक्तम उपयुक्त होता है, सही रहता है। आगे उन्होंने बोला स्वेदेशु अपि च, स्वेदन में भी उपयुक्त है। तो जो हम कल पढ़ रहे थे सालवण उपनाह, उससे भी हम एक तरीके से स्वेदन करते हैं, या लपसी वगैरह बना के हम किसी भी फॉर्म में अगर स्वेदन करना चाहें तो उसमें हम गोमूत्र डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से उष्ण तीक्ष्ण होता है तो स्वेदन कराएगा। अगर हमारा प्रयोजन स्वेदन कराने का है कहीं पर भी, तो हम जो कोई भी कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम उपनाह के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उसमें हम उसको भिगोने के लिए जैसे सामान्य रूप से पानी डालते हैं हम, तो उसकी जगह गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वेदन भी कराता है। तो एक बात ये हो गई। अब चलते हैं आगे। स्वेदेष्वपि च, स्वेदों में भी, स्वेदेशु अपि च, स्वेदनों में भी ये काम आता है। तद युक्तम, वह काम आता है। आनाहेषु अगदेषु च, आनाह में भी बहुत अच्छा काम करता है ये। आनाह में मल और मूत्र का विबंध हो जाए। अच्छा, जो फाइनल ईयर वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको देख सकते हैं, ये होमवर्क दे सकती हूँ मैं। आधमान, आनाह और आटोप, इन तीनों में डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पेशेंट्स में हमें डीडी बनाना चाहिए इन्हीं तीनों में से। जबकि हम इनको तो कभी हमारे जब भी हम कोई पेशेंट आता है तो हम लिखते ही नहीं अपने चिकित्सा प्रपत्र पे इसको कि भाई आधमान है, आनाह है या आटोप है, लेकिन ज़्यादातर रोगियों में मिलते ही इन तीनों में से हैं। तो एक बार आप खुद बनाओ, नहीं तो हम किसी दिन इन तीनों को डिस्कस करेंगे डीडी के साथ। तो ये हो गई, आनाह में काम आता है। और अगदों में जितने भी विषनाशक औषधियाँ हैं अगद फॉर्म में, या अगद और भी कई काम करते हैं, तो इस तरीके से जितने भी अगध योग हैं उनमें भी मूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? मूत्र तो खुद उष्ण तीक्ष्ण है और विष जो है वो भी उष्ण तीक्ष्ण होगा, तो उसमें हम उष्ण स्वभाव वाला मूत्र डालेंगे तो बढ़ नहीं जाएगा वो विष का प्रभाव। कोई आइडिया है? कुछ जवाब दे सकते? तीक्ष्ण गुण रहता है ना, तो ये जिस चीज के साथ अपन कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर औषधि यूज करेंगे तो वो जल्दी से मतलब पूरी बॉडी में फैल जाएगी। अच्छा, चलिए ये भी हो सकता है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि जांगम विष के लिए हम कौन से विष का प्रयोग करते हैं? स्थावर विष का। और स्थावर विष के अपोजिट में हम जांगम विष का प्रयोग करते हैं ऐसा। तो आपने ध्यान से देखा होगा, संजीवनी वटी को देखिए आप। संजीवनी वटी में वत्सनाभ और भल्लातक ये दोनों चीज़ें हैं। तो वो उसके लिए श्लोक में क्या आता है? एकाम जीर्ण गुल्मेषु द्वे विसुच्याम प्रदापयेत तिस्रः सर्पदष्टेतु चतस्रः सन्निपातिके, ऐसा श्लोक था। तो यानी 3-3 गोली हमें सर्पदष्टे, वहां पे उन्होंने दूसरा विष नहीं बोला, अगर सर्प के कारण डसा हुआ है वो तो उसमें ये देना है। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि 2 विष पड़े हुए हैं इसमें, और कौन से विष हैं? वो स्थावर विष हैं।
यानी वत्सनाम भी है इसमें और भल्लातक भी है। तो इस तरीके से संजीवनी बटी अपोजिट नेचर की वजह से, क्योंकि वो जांगम विष था और ये स्थावर विष है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। वो उष्ण तीक्ष्ण है। यहाँ पर भी हम ये बात मान सकते हैं कि ये उष्ण तीक्ष्ण है, तो किस तरीके के विष में हमें देना चाहिए? मेरे ख्याल से स्थावर विष में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मूत्र जो है किस किस तरीके के विषयों में डाला गया है। जैसे हमने संजीवनी बटी के विषय में देखा, ऐसे आप भी ऑब्जर्व करना आज के बाद कि मूत्र कौन सी विषाक्तता में ज़्यादा डाला गया है, कौन सी विषाक्तता को खत्म करने वाले योगों में, तो हम कुछ समझ पाएंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला उदरेशु अथ च अर्शहसु, उदर रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है और उदर रोगों में की जब हम संप्राप्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दोष जो हैं वो एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, दोषों का संचय हो जाता है, ऐसा लिखा है वहाँ पर। दोष अतिमात्र उपचयात स्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवत्युदरम तस्मान् नित्यमेव विशोधयेत्, ऐसा श्लोक भी है। तो वहाँ पे दोषों का अति मात्रा में उपचय हो जाएगा और ये उष्ण तीक्ष्ण है, तो इस वजह से उस उपचय को खत्म करेगा और स्रोतों के मार्गों का शोधन करेगा। तो इसलिए उदर रोग में भी बहुत अच्छा काम करेगा, अर्श में भी काम करेगा। तो अर्श में खास करके हमें शुष्कार्श में इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे आता है ये गुल्म में, कुष्ठ में और किलास में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। कुष्ठ में बहुत सारे कुष्ठ हो सकते हैं जिनमें हम लेप की तौर पे प्रयोग करें या फिर हम ओरली दें। ऐसे ही किलास में भी हम श्वित्र में भी, जैसे मैंने श्वित्र का तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही था, वर्ती बना के और उसका लेप लगाने के लिए। गुल्म में भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि गुल्म में भी विबंध ही होता है। गुल्म की संप्राप्ति भी कुछ ऐसी ही है कि उसका श्लोक भी यहीं से शुरू होता है कि स्रोतों के मार्ग का अवरोध होने की वजह से वो होता है। तो जहाँ जहाँ कुछ भी ऐसा आया है तो उनको सबको शामिल कर रहे हैं ये मूत्र के फलश्रुति में। अब आगे कहते हैं तदयुक्तम उपनाहेषु, देखिए उपनाह में आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे। आलेप में तो है ही है, उत्सादन में भी है, उपनाह में भी इसका प्रयोग करना है। हमें परिषेक भी करवा सकते हैं मूत्र से। परिषेक हम कंडू की अवस्था में करवा सकते हैं या और कोई अवस्था जहाँ पे हमें इसमें करवा सकते हैं, हम विचर्चिका में करवा सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमें लगता है पित्त की न्यूनता है और वात कफ की प्रधानता है, उनमें हम परिषेक करा सकते हैं। फिर इन्होंने बोला दीपनीय, मूत्र दीपनीय भी है। तो जिन लोगों को जो गैस बनने की समस्या बताते हैं, भूख कम लगती है, उदावर्त की समस्या है, तो उनमें हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि स्रोतोशोधक भी है, दीपनीय भी है, आनाहनाशक भी है, अच्छा काम करेगा। विषघ्न, देखिए अब साक्षात विषघ्न रूप में आई गया, तो जो लॉजिक की हम बात कर रहे थे वो हो सकता है, मान सकते हैं हम ऐसा। आगे कहते हैं कृमिघ्नम च उपदिश्यते, चोपदिश्यते, इसमें कौन सी संधि हो गई? कृमियों को तो नष्ट करता ही है साक्षात। च उपदिश्यते, चोपदिश्यते, कौन सी? नहीं, गुण संधि। हाँ, दीर्घ संधि तब होती जैसे इधर च है, हाँ उधर अ होता तो चापदिश्यते होता, तब तो दीर्घ संधि होती। लेकिन चो यानी वर्ण ही उपदिश्यते का ऊ का ओ बन गया, बिल्कुल अपोजिट जब बन जाता है तब हमें संधि का विचार करना है कि कौन सी वाली है। तो गुण संधि होगी यहाँ पर, क्योंकि ऊ जो है वो उत्तर पद के आरंभ में है। फिर इन्होंने बोला पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म चोच्यते, श्लेष्माणम शमयेत पीतम मारुतम चानुलोमयेत। पांडु रोग उपसृष्टानाम, पांडु रोग से जो उपसृष्ट हैं यानी पीड़ित हैं, उनके लिए उत्तमम शर्म च उच्यते, उनके लिए ये उत्तम शर्म मतलब कल्याणकारी या सुखदायक उच्यते कहा जाता है। तो पांडु रोगियों के लिए अच्छा बताया है। तो उसमें हमें कौन से पांडु रोग में देना है, खास करके वातज और कफज वाले में हमें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे देंगे। आगे कहते हैं श्लेष्माणम शमयेत पीतम, और पीतम यानी पिया गया मूत्र श्लेष्मा को शमयेत शमन करता है, मारुतम च अनुलोमयेत और वायु का अनुलोमन कराता है। अब दोष की दृष्टि से बता दिया यहाँ पर
कफ का तो शमन करेगा और वायु का अनुलोमन करेगा। अब दूसरी बात बोली इन्होंने, कर्षेत पित्तम अधोभागम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, विरेचन में भी युक्त होता है, तो पित्त का शमन नहीं करता। ये इन्होंने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया इन्होंने कि पित्त शामक भी है। इन्होंने बोला कर्षेत, खींच के निकालता है, पित्तम, पित्त को, अधोभागम, अधोभाग से, यानी सारक है, ये विरेचक है। तो विरेचक होने की वजह से हमने देखा था कि विरेचन की फलश्रुति में ऐसा ही था कि मल निकलेगा, वायु निकलेगी, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा। तो उस मार्ग से ये पित्त को भी अधोभाग से निकाल सकता है। इति अस्मिन गुण संग्रह, इति इस प्रकार से, अस्मिन इसके अंदर, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, गुणों का संग्रह होता है, यानी इसमें ये गुण पाए जाते हैं। गुण संग्रह समास है। अब धीरे धीरे हम समास पर भी आएंगे, संधि पर हम फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे समास समझेंगे। गुणानाम संग्रह, गुणों का संग्रह, यानी गुणों को एक जगह इकट्ठा कर दिया हमने। तो ये तत्पुरुष समास होता है, जहां हम शब्दों को ऐसे जोड़ देते हैं ना। तो किस विभक्ति को हटा के जोड़ा? यहाँ विभक्ति थी गुणानाम, गुणस्य गुणयोः गुणानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन था, तो वो उसका हमने लोप कर दिया, विभक्ति हटा दी और हमने एक ही वर्ड बना दिया वो। तो गुण संग्रह, यानी यहाँ पे जो छिपा हुआ समास है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष। तो शब्दों में किस विभक्ति का लोप करके हम शब्दों को जोड़ रहे हैं, उसके आधार पर वही वाला तत्पुरुष समास बन जाता है। तो इस पर भी अब हम धीरे धीरे फोकस करेंगे समास पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, कफ का शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, वात का अनुलोमन करेगा। और तीसरी बात, पित्त को अधोभाग से निकालेगा, यानी कोष्ठ, विरेचन होने की वजह से कोष्ठ से उसका सारण करवाएगा, सारक होगा पित्त का। आगे कहते हैं सामान्येन मयोक्तस्तु, मया उक्तः तु, फिर से गुण संधि हो गई, मया मेरे द्वारा, उक्तः बता दिया गया है, सामान्येन सामान्यतया, पृथक्त्वेन तु वक्ष्यते। अब पृथक्त्वेन यानी अलग से, तो प्रवक्ष्यते बताया जाएगा आगे। अब आगे मैं इनको अलग अलग बताऊंगा, ये तो सामान्य रूप से मैंने गुण बता दिए। हाँ, ये शर्म, ये इसमें जो पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तम शर्म, इसका मतलब क्या है? शर्म मतलब सुख, कल्याणकारी। पांडु रोग उपसृष्टा नाम, जो पांडु रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए, उपसृष्टा नाम मतलब उनके लिए, षष्ठी का बहुवचन है। उत्तमम शर्म, उत्तम कल्याण को देने वाला, उच्चते है, मतलब उनके लिए लाभदायक है। आगे कहते हैं गव्यम समधुरम, हाँ, सामान्य रूप से तो मेरे द्वारा बता दिया गया है, पृथक्त्वेन, अब मैं अलग अलग जो 8 मूत्र बताए थे उनको अलग अलग भी प्रवक्ष्यते बताए जाएंगे। वो सबसे पहले पे आते हैं, अविमूत्रम सतिक्तम स्यात्, स्निग्धम पित्ता विरोधि च, आजम कषाय मधुरम, पथ्यम दोषान्निहन्ति च। तो सबसे पहले उन्होंने नाम लिया था अवि का, वहाँ पे उन्होंने उद्देश्य तंत्र युक्ति प्रयोग करी थी, यानी शॉर्ट में सिर्फ नाम बता दिया। ये 8 तरीके के मूत्र होते हैं। अब एक एक को विस्तार से बता रहे हैं, तो फिर से निर्देश तंत्र युक्ति आ गई। अविमूत्रम, जो अवि किसको बोलेंगे, अभी मैंने बताया था, बताइए। भेड़, हाँ, वहाँ पे लिख लेना, वरना ये भूल जाते हैं हम। एक बार शब्द का मतलब सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं इसको, लेकिन बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। अविमूत्रम सतिक्तम स्यात्, स्निग्धम पित्ता विरोधि च। तो कैसा हो गया ये, तिक्त सहित होगा, स्निग्ध होगा और पित्त का अविरोधी होगा। आजम और अजा का कैसा होगा, कषाय मधुरम, कषाय होगा और कुछ मधुरता लिए हुए होगा। पथ्य होगा और दोषान्निहन्ति च, दोषों को नष्ट करेगा। इस तरीके से ये दोनों के अलग अलग गुण बता दिए कि कौन सा मूत्र हमें कब प्रयोग करना है। पित्ता विरोधी, पित्त से अविरोधी हमें प्रयुक्त करना है, तब तो अविमूत्र देंगे। और अगर हमें दोषों का शमन कराना, त्रिदोष शमन मतलब दोषान्निहन्ति का मतलब यहाँ पे एक तरीके से त्रिदोषों के लिए आ गया। और पथ्यम भी लिखा है कि विशेष रूप से पथ्य है आजम, ये वाला मूत्र। अब गौमूत्र पे आते हैं।
गव्यम समधुरम किंचेत दोषघ्नम कृमिकुष्ठनुत। जो गोमूत्र है वह समधुरम मधुरता लिए हुए होता है, किंचित थोड़ी मात्रा में, मतलब मुख्य रूप से दो ही रस बताए थे ना उसके, कटु और लवण, लेकिन यहाँ अब जो एक एक्स्ट्रा कोई रस अगर है उसमें तो उसको भी बताते जा रहे हैं। जैसे ऊपर वाले में कषाय था, उससे ऊपर अविमूत्र वाले में तिक्त था साथ में, और इसमें कषाय और मधुर था। जो एक्स्ट्रा है, कटु और लवण तो होगा ही होगा, कोई एक्स्ट्रा रस भी अगर आ रहा है तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो गोमूत्र कुछ मधुरता लिए हुए होता है साथ में। दोषघ्नम फिर से दोषों के संघात को नष्ट करने वाला होता है, और खास करके कृमि और कुष्ठ यानी स्किन डिजीज पर इसका जो है वो अधिकार क्षेत्र है, ये वाला जो गोमूत्र है उसका। कंडुम च शमयेत, और कंडू का शमन करता है। पीतम पिया हुआ होने पर। सम्यक दोषोदरे हितम, और दोषोदरे यानी दोष युक्त उदर में भी हितम हितकारी है। तो इसका रोगाधिकार क्या बता दिया, एक तो त्वचा से रिलेटेड व्याधियां और एक उदर रोग। इसकी आप एक लिस्ट बनाइए जरूर, क्योंकि इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एक साइड में मूत्र और दूसरी साइड में किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अर्षः शोफोदरघ्नं तु सक्षारं माहिषं सरं हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु कृमिकुष्ठिनाम। अर्ष, शोफ और उदर, इन तीनों को नष्ट करता है कौन, माहिषम। तो देखिए अब ये तीन बीमारियां नहीं आ गई, ऊपर नहीं आई थी ये। सबसे ऊपर तो इन्होंने मतलब सामान्य रूप से गुण और कर्म बता दिए थे, लेकिन यहाँ अब एक एक को स्पेसिफाई करते जा रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि भैंस का जो मूत्र है वो अर्श, शोफ और उदर, इन तीन बीमारियों में खास करके काम में लिया जाना चाहिए, और ये कुछ क्षारीयता लिए हुए होता है, यानी एसिडिक और एल्कलाइन। अब ये हमें टेस्ट कराना चाहिए लैब में, क्योंकि इसके लिए खास करके बोला है सक्षारम, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि इसकी पीएच कितनी होगी। तो और सरम यानी सर स्वभाव वाला होता है, तो कुछ विरेचक भी होगा ये अपने स्वभाव से ही। आगे कहते हैं हस्ती मूत्र के लिए इन्होंने बोला कुछ लवणम, लवणम बोल दिया तो इसका मतलब लवण प्रधान रूप में होगा इसमें। ये फिर से इन्होंने बता दिया कृमि कुष्ठिनाम, कृमि और कुष्ठ में बताया। अब इसमें कुछ खास बातें और बताई। प्रशस्तम बद्ध विणमूत्रम, क्योंकि लवण, देखिए लवण प्रधान रस है इसमें, तो उसका कर्म भी बद्ध विणमूत्र दे दिया इन्होंने खास करके। जब भी हमें आनाह, आधमान वगैरह है तो उसमें लवण रस का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए किसी ना किसी रूप में, वर्तियों की फॉर्म में, या हम ओरली कुछ पेय द्रव्य दे रहे हैं या औषधि दे रहे हैं, क्योंकि वात पर खास करके लवण काम करता है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके। तो ऊपर लवण इसका गुण बताया और नीचे उसी के हिसाब से कर्म भी बता दिया, बद्ध विणमूत्रम। अब आगे इन्होंने बोला विष, विष के लिए अभी तक और दूसरे किसी मूत्र के लिए नहीं बोला था, ये पहला ही है जिसमें विष का नाम आया है। तो अभी मैं और भी सर्च करी थी इसमें, तो खास करके ऐसा ही देखने को मिलता है कि सर्प वगैरह जो हैं उनके दंश का हाथियों पर कम असर पड़ता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि हाथी को नुकसान हुआ हो उससे। तो हो सकता है कि जंगम विष के लिए इनके ऊपर प्रभाव ना पड़ता हो, तो इनका जो मूत्र है वो विष में कुछ काम कर सकता है, उस तरीके के विष में। ऐसे अब ये एक रिसर्च का टॉपिक है, इसके बारे में और सोच विचार किया जाना चाहिए। तो लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि विष की अवस्था में सबसे पहले जो नाम आया वो हस्ती मूत्र का आया, फिर श्लेष्मा मयार्षसाम, श्लेष्मा। हेलो, हाँ जी। जो हस्ती मूत्र इसमें लवणम मूत्रम हितम, हाँ, हस्तिक मूत्र में लवण रस होता है, लेकिन फिर भी ये कुष्ठ कृमि कुष्ठी, कुष्ठ में लवण तो वर्जित रहता है। हितम तू कृमि कुष्ठी नाम। अब वो हमें सोचना है कि कौन सी अवस्था में हमें देना है। लवण है लेकिन जो प्रभाव होगा वो तो एक द्रव्य का होगा। कल हमारी बात हुई थी ना कि द्रव्य का एक अपना खुद का प्रभाव होता है, तो मूत्र का अपना प्रभाव है ये कि वो कुष्ठ और कृमि पर काम करता है। अब ये हो सकता है कि किसी कृमि में किसी मूत्र में कौन सा रस प्रधान है, किसी में कौन सा रस प्रधान है,
तो उस रस का उतना प्रभाव नहीं होगा जितना एज अ होल मूत्र का प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि मूत्र का खुद का भी तो एक प्रभाव है। मूत्र अपने स्वभाव से ही कुष्ठ और कृमि में काम करता है, और फिर उसमें भी हम अपनी युक्ति लगाएंगे कि कौन से कुष्ठ में हम दें या किस तरीके की कृमि है तो तब दें, है ना। ओके ओके। फिर आगे चलते हैं। प्रशस्तम बद्ध विणमूत्र विषश्लेष्मामयार्षशाम। बद्ध विणमूत्र की अवस्था में, विष की अवस्था में, श्लेष्मा की अवस्था में आम श्लेष्मामय अर्षसाम। अच्छा आम ही है ये, या नहीं है। श्लेष्मा में आम की अवस्था में, या फिर आमय से व्याधि भी ले सकते हैं उसको, श्लेष्म आमय भी पढ़ सकते हैं इसको, यानी कफ की कोई भी बीमारी है उसमें, और अर्षसाम अर्ष से पीड़ित रोगियों में इसको देना चाहिए हमें। फिर कहते हैं सतिक्तकम श्वास का सघ्नम अर्शोघ्नम चौष्ट्रम उच्यते। अभी एक नई बात आ गई यहाँ पे, श्वासकास की बीमारी आ गई। अभी तक किसी भी मूत्र के लिए नहीं आया था कि वो श्वासकास में उपयोगी है, लेकिन औष्ट्र की बात करी तो ऊंट के मूत्र के लिए खास प्रभाव श्वासकास में बताया, और साथ में अर्श, और ये तिक्तता को लिए हुए है साथ में, तो इसको आप ध्यान रखिए। तिक्त ये वाला था और अविमूत्र था, और किसी भी मूत्र में नहीं था तिक्त रस। फिर चलते हैं वाजी नाम। घोड़े का जो मूत्र है वो तिक्त और कटु रस प्रधान होता है, कुछ लवण उसमें भी होगा। कुष्ठ व्रण विषापहाम, और ये भी कुष्ठ को, व्रण को और विष, विष के लिए हस्ती मूत्र में आया था, और अब हय मूत्र में भी विष का वर्णन आया है। तो एंटी वेनम वगैरह जो बनाते हैं आजकल घोड़ों से ही बनाते हैं, तो कुछ ये भी एक फिर से रिसर्च का टॉपिक है कि खास करके इन्हीं दोनों के मूत्र में ये क्यों आया। फिर आगे चलते हैं। खर मूत्रम अपस्मारम। अब ये बिल्कुल ही नई बात बोल दी गधे के मूत्र के लिए, कि वो अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशनम, अशुचिता से पैदा होने वाली जो मानसिक बीमारियां थी उनमें उन्माद, अपस्मार और ग्रह बाधा से रिलेटेड बीमारियों में खरमूत्र काम आता है। तो ये पीजी के एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मूत्र स्पेशली हमें किस अवस्था में देना चाहिए। अब फिर से दीर्घ संधि आ गई। इति इह उक्तानी, यानी इति होक्तानी। इति इस प्रकार से, इह यहाँ पर, उक्तानी बता दिए गए हैं। मूत्राणी मूत्र यथा सामर्थ्य योगतः, यानी जितनी हमारा सामर्थ्य था शॉर्ट में करके हम जितना बता सकते थे, और जितने 8 भेद मोटे मोटे हम बता सकते थे जो उस टाइम पर उनके काल में आत्रेय शासन में मुख्य रूप से जाने जाते थे, उनको हमने यहाँ बता दिया। तो इस तरीके से ये मूत्र की कथा समाप्त हुई। अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने बोला अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते। अब इसके आगे क्षीरों का वर्णन बताएंगे हम। कर्म चैषाम गुणाश्चये, और उसमें क्या चीजें बताएंगे? कर्म बताएंगे मूत्र के, और गुण बताएंगे, दोनों चीजें बताएंगे। अविक्षीरमजाक्षीरम गोक्षीरम माहिषम च यत् उष्ट्रीणामथ नागीनाम वडवायः स्त्रियास्तथा। तो जैसे उसमें अपवाद था, कुछ स्त्री जाति के प्रयोग किए गए थे, कुछ पुरुष जाति के, ऐसे यहाँ पे दुग्ध की बात आ गई तो सभी स्त्री जाति के हो गए। उनमें अविक्षीर, अजाक्षीर, गोक्षीर, माहिष, उष्ट्री, नागीनाम यानी हथिनियों का, वडवाया, वडवा घोड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका स्त्रियास्तथा, और स्त्री का जो दुग्ध है वो, इस तरीके से ये 8 जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। अब सामान्य गुण बता दिए। सामान्य गुणों में बताया दुग्ध में प्रायशो, प्रायशो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम प्रीणनम बृंहणम वृष्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम। अब इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है हमें। आपको क्या लगता है कि सारे 8 के 8 दुग्ध बृंहण करेंगे? क्योंकि हम तो गाय और माहिष दुग्ध का ही प्रयोग करते हैं अधिकतर। इस शंका का समाधान करना चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जो मैंने
रेफरेंसेस देखे, एक दो उनके आधार पर मैं कुछ बताती हूँ। इन्होंने बोला कि प्रायशो, तो यहाँ पे आचार्य चक्रपाणि ने भी टीका करी, प्रायशो मधुरम, तो इन्होंने दो बात बोली इसके लिए कि प्रधानता से मधुर होता है, मधुरम से जब जोड़ा इस शब्द को, कि दुग्ध प्रधानता से मधुर रस वाला ही होता है, मधुर रस उसमें प्रधान होता है। स्निग्धम, स्निग्ध होता है, शीतल होता है। स्तन्यम, पयोमतम, स्तन्य भी होता है, ऐसा ऐसा दुग्ध होता है, स्तन्य की वृद्धि करने वाला। प्रीणन करेगा, वृद्धन करेगा, वृष्य है, मेद्य है, बल्य है, और मनस्करम, मन को भी बलवान बनाता है। तो अब इन्होंने बोला कि मधुर को प्रधान क्यों बोला, क्योंकि वो कहते हैं आचार्य चक्रपाणि, आगे हम पढ़ेंगे और जो कुछ दुग्ध के भेद हैं उनमें कषाय वगैरह रस भी होंगे, तो इसलिए मधुर को प्रधान रूप में कह दिया। बाकियों के लिए इंडिकेशन प्रायशः शब्द से कर दिया कि फिक्स रूल ना समझें कि सारे ही मधुर होंगे। अब उन्होंने आगे बोला कि ये जो प्रायशः शब्द है इसको हमें और किससे जोड़ लेना चाहिए, बृहण, स्निग्ध और शीत, इन तीन शब्दों से भी हमें प्रायशः शब्द को जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी फिक्स रूल नहीं है, सारे दुग्ध बृहण नहीं होते, क्योंकि अगर बृहण के साथ आचार्य चक्रपाणि इसको जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सारे दुग्ध हमें बृहण नहीं समझने चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम लंघन बृहणी अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर दुग्ध को बृहण कराने वाले द्रव्यों में दुग्ध बोल के छोड़ दिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आयुर्वेद का एक सिंपल सा रूल है, जहाँ अनुक्ते, आचार्य शारंगधर ने बताइए ना ये, कि कुछ नहीं बोला, अनुक्त है वो चीज़, तो गोदुग्ध ही मानना है हमें दुग्ध से। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं इसको। लेकिन उदर रोग का जब हम एक श्लोक देखते हैं तो उस श्लोक में लिखा है दुर्बलाय प्रयुंजीत प्राणभृत कारभम पयः, ऊटनी के दुग्ध की बात की है वहाँ पे, और उन्होंने बोला है कि दुर्बल है अगर रोगी, मतलब ऊपर कुछ और चिकित्सा बता रहे थे वो कि ऐसा ऐसा करो आप, तक्र वगैरह, लेकिन एकदम से उन्होंने लाइन बोली कि अगर रोगी दुर्बल है तो और प्राणों की रक्षा करना चाहते हो आप, तो फिर ऊटनी का दुग्ध पिलाओ, क्योंकि उदर रोग था। तो उन्होंने ऊटनी का दुग्ध के गुणों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि दोष संघात का छेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने वर्ड दे दिया दुर्बल के लिए आप इसको प्रयोग करो। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे दूध कोई सा भी हो, दुर्बलता नाशक तो वो होगा, यानी बल्य होगा, लेकिन बृहण नहीं होगा। तो ये बात हमें समझनी है कि हर दुग्ध बृहण और बल्य में अंतर है। तो दुग्ध कैसा भी हो, दुग्ध का सामान्य स्वभाव है कि वो बल्य होगा, और शायद इसीलिए आचार्य चक्रपाणि ने ये जो प्रायशः शब्द था इसको बल्य के साथ नहीं लिखा। देखो मैं टीका में पढ़ के भी सुनाती हूँ आपको इसे। सेकंड लाइन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रायश इति बृहणम स्निग्धम इति एताभ्याम तथा शीतम इति अनेन च संबध्यते। इसका अर्थ हुआ जो प्रायशः शब्द है उसको बृहण के साथ, स्निग्ध के साथ और शीत, इन तीनों के साथ संबद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि औष्ट्रस्य रुक्षो उष्ण उष्णत्वाभिधानम न विरोधी। अगर हम ऐसा समझेंगे तो उष्ट्र का जो मूत्र है वो रुक्ष, उसमें रुक्षता और उष्णता होती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रायशः शब्द स्निग्ध के लिए और शीत के लिए था, क्योंकि कुछ मूत्र ऐसे भी हैं जो रुक्ष और उष्ण होते हैं। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर करी। तो इसी से मेरे को ये दिमाग में आया बृहण और बल्य वाला। बृहण के लिए भी प्रायशः इति बृहणम, बृहण के लिए भी बोल दी थी इन्होंने ये बात। और आगे उदर रोग में ये साफ साफ बोला है कि दुर्बलाय प्रयुंजित है, तो दुर्बल को साम्यावस्था में तो ला ही सकता है कोई भी दुग्ध, यानी बल प्रदान कर सकता है, बृहण नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कोई रोगी होता है तो हमारा पहला उद्देश्य होता है उसकी कंडीशन को रिस्टोर करना। हम पहले ये नहीं सोचते कि हम इसको बलवान, इसका बृहण कर दें, हम पहले यही सोचते हैं कि इसमें कुछ बल लेके आए। बृहण का मतलब है मांस धातु की वृद्धि करना, पोषण करना, वो नहीं सोचते, हम पहले सोचते हैं कि इसमें बल लेके आए। तो यहाँ पे एक बात हमारी पूरी हो गई। अब आजकल दूध नहीं पीते हम, तो इन्होंने, हाँ एक ही एग्जाम्पल और है, स्तन्यम। स्तन्यम को आचार्य चक्रपाणि ने क्या बोला, स्तन्यम इति स्तन्य वृद्धिकरम, यानी स्तन्य की वृद्धि करने वाला। तो डिलीवरी के बाद अगर ये समस्या है फीमेल्स को, तो ये किसका उदाहरण हो गया, दुग्ध स्तन्य की वृद्धि करने वाला। तो ये द्रव्य सामान्य का उदाहरण हो गया। पहले हमने पढ़ा था ना, द्रव्य द्रव्य
अपने समान गुणों वाले द्रव्य की, गुणों वाले नहीं मतलब जैसे जल है तो जल की वृद्धि करेगा, तो यहाँ पर एक्सटर्नली हम दूध, बाहर से हम दूध लेंगे और उसका अगर हम सेवन करेंगे तो इंटरनली हमारी बॉडी के स्तन्य की वृद्धि होगी। तो दूध से दूध की वृद्धि, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्रव्य सामान्य का। तो इस प्रकार से ये दुग्ध माना जाता है। फिर प्रीणन करेगा, वृष्य होगा, वृष्य तो हम जानते ही हैं। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए कि दुग्ध सेवन करते हैं या नहीं करते रोगी। मेध्य होता है तो बच्चों को हमें बचपन से पिलाना चाहिए। बल्ले तो है ही, मनस्करम यानी मन को बलवान बनाने वाला होता है, तो इसके लिए भी हम अलग से रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हो सकती हैं कि जो मानस व्याधि से ग्रस्त रोगी हैं, क्या वो दूध पीते थे या नहीं पीते थे, या वो बचपन से दूध नहीं पिया उन्होंने, तो उनका चित्त दुर्बल होता है या नहीं, तो ऐसे किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं हम। ऐसी भी स्टडीज़ कर सकते हैं। फिर कहते हैं जीवनीयम श्रमहरम, श्रम को जब भी हम थके हुए आते हैं तो हमारा मन करता है कि दुग्ध का सेवन करें हम, इसलिए आगे बहुत सारे योग बताते हैं। वो जब जैसे उपवास में भी हमारी मंदाग्नि हो जाती है तो उसमें भी पेय तो हमें दुग्ध में ही बनानी चाहिए वो भी, या फिर हम बाहर से थक के आए हैं तो भी श्रमहर होने की वजह से दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। जीवनीय तो ये है ही। श्वासकाश निबर्हणम, ये कैसे होगा श्वासकाश निबर्हणम? श्वास तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसका आंसर। वात कफ वाली बीमारी है, शमन करेगा। हाँ, जब श्वासकाश करेगा, जब हम श्वासकाश पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में चिकित्सा सिद्धांत दिया हुआ है कि या तो आप कर्षण कर दो यानी कफ को कम करने वाली चिकित्सा करो, शोधन और कर्षण रूपी चिकित्सा, या फिर आप शमन और बृंदन रूपी चिकित्सा करो। तो इन दोनों में से कोई एक करो, मतलब या तो वात पे काम करो या कफ पे काम करो। फिर उन्होंने बोला कि अनपायी होने के कारण बृंदन रूपी चिकित्सा ही अच्छी है श्वासकाश में, हिक्का और श्वास में सॉरी, तो उस चिकित्सा को हमें प्रधानता से करना चाहिए। फिर ये मैंने करके देखा इस सिद्धांत को मेरे एक पेशेंट के ऊपर, तमक श्वास की पेशेंट थी वो, तो उसको मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ बृंदन कराया, मतलब कुछ क्षीर पाक की फॉर्म में औषधियाँ दी, बृंदन कराने वाली औषधियाँ। तो अगले 2 साल तक पेशेंट को अटैक, मतलब अटैक अभी तक नहीं आया है, पर अब सर्दी के मौसम में 2 साल बाद अब समस्या शुरू होने लग गई है। तो तब से मेरे को इस सिद्धांत के ऊपर ये हुआ कि हाँ, मतलब बृंदन जो है वो वात शमन करा के रोग को रोक सकता है। तो ये एक सिद्धांत आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर चलते हैं हम, हंति शोणित पित्तम च, रक्त पित्त को भी शांत करता है। अब इसके विषय में चक्रपाणि ने लंबी चौड़ी टीका करी। उन्होंने बोला कि रक्त पित्त को शांत करता है, तो खास तौर पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया चिकित्सा 4 अध्याय का ही। श्लोक क्या था? कषाय योगैर विविधैर यथोक्तैर दीप्ते नले श्लेष्मणि निर्जिते च, यानी हम रक्तपित्त में पहले क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि पहले हम ये देखते हैं कि आम तो नहीं है इसमें, अगर दोषयुक्त रक्त है तो उसको निकलने दो। तो ऐसी अवस्था में हम तिक्त रस का सेवन हमें कराना चाहिए, उसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो पाचन का भी काम करेगा। तो इन्होंने बोला लेकिन अगर कफ खत्म हो चुका है पूरा और अब उस रक्तपित्त में वायु का संसर्ग हो गया है, तो ऐसी अवस्था वाले रक्तपित्त में दुग्ध श्रेष्ठ रहेगा। फिर उन्होंने बोला और उसमें भी बकरी का जो दुग्ध है वो सबसे अच्छा हमें जानना चाहिए, या फिर गोदुग्ध अगर हम लेते हैं तो 5 गुना जल डाल के फिर उसको श्रित शीत करके वो वाला दुग्ध देना चाहिए। ये चिकित्सा 4 अध्याय का है, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पे प्रसंगवश बोली ये बात पहले ही। अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति, यानी वो था आगे, पर यहाँ प्रसंग होने के कारण आचार्य चक्रपाणि ने वो बात पहले ही बता दी, अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति। फिर आगे उन्होंने बताया कि कुछ लोग इस विषय में शंका भी करते हैं कि भाई अधोभाग का रक्तपित्त है तो सर दुग्ध, क्योंकि सर होता है विरेचन कराता है, तो अधोभाग में अगर हम, क्योंकि ये सिद्धांत है कि अधोभागी रक्तपित्त में हमें अधोग में वमन देना चाहिए और ऊर्ध्वग में विरेचन देना चाहिए। तो अगर आप अधोग में दुग्ध दे दोगे तो वो तो सारक होने की वजह से उल्टा काम कर देगा, तो वहाँ पर क्षीर अयौगिक हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला ऊर्ध्वगेच, और ऊर्ध्वग में कफ का अनुबंध रहता है ऊर्ध्वग रक्तपित्त में, तो ऐसी अवस्था में कफ की वृद्धि हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप पूरा विचार करके दो
उसके कोष्ठ का भी विचार करो। तो अगर मृदु कोष्ठी नहीं है तो उस अवस्था में हम थोड़ा दुग्ध उसमें भी दे सकते हैं, वो भी तब जब वात का अनुबंध हो उसमें। तो इस तरीके से हमें पूरा विचार करके ही दुग्ध का प्रयोग रक्त पित्त में, वैसे काम बहुत अच्छा करता है ये। रक्त प्रदर की अगर जो महिलाएं हैं तो दिन का अगर हम 1 से 1.5 लीटर दूध पिलाते हैं, 2-3 दिन के अंदर ये समस्या ठीक हो जाती है, क्योंकि वो प्रीणन भी करता है, मधुर स्निग्ध शीत, तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। मेरा भी अनुभूत है ये, आप भी कर सकते हैं इसको। फिर इन्होंने बोला आगे, हंति शोणित पित्तम च संधानम विहतस्य च, और संधान का काम भी कराएगा ये। तो अगर अस्थि भग्न वगैरह कहीं पर है तो संधान के लिए हमें उस रोगी को फिर दूध अधिक मात्रा में पिलाना चाहिए। मॉडर्न वाले भी कैल्शियम के उससे बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि वो संधान कराता है। सर्व प्राण भृताम सात्म्यम, और सभी प्राणियों के लिए सात्म्य है। तो आचार्य चक्रपाणी ने क्लियर किया कि सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हर तरीके के प्राणियों के लिए दुग्ध सात्म्य होता है, और सभी पीते ही हैं अपनी अपनी माता का। बछड़े को अगर हम देख लें या किसी और प्राणी को भी देख लें तो सभी प्राणियों के लिए आजन्म सात्म्य है। आजकल ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली भी स्टोरी आ गई है, वीगन बनने लग गए हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हुआ है वो हमारी अपने अपथ्य के कारण हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तो उस वजह से फिर ये हुआ है। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी का कोष्ठ मृदु हो तो दुग्ध लेने पर वो उसको इजीली विरेचन हो जाता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली जो बात है वो, क्योंकि दुग्ध आजन्म साथ में बताया और सर्व प्राणभृताम सभी प्राणियों के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शमनम, और क्या करेगा, दीपनीय भी है। ये भी एक अच्छी बात है दुग्ध की कि वो दीपनीय भी है, ऐसा नहीं है। तो किस अवस्था में दीपनीय होगा, खास करके अगर वात की वजह से या पित्त की वजह से अग्नि पर असर पड़ा है, उन अवस्थाओं में ये दीपन का भी काम करेगा। श्रेष्ठम क्षीण क्षतेषु च, उन रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, क्षत और या क्षत क्षीण की अवस्था में। पांडु रोगियों के लिए, देखिए पांडु रोगियों में मूत्र भी अच्छा बताया था, दुग्ध भी, तो हमें विचार करना है कि हमें कब क्या देना है। अम्ल पित्त, ये बहुत अच्छी बीमारी है, अम्ल पित्त में भी हमें दुग्ध देना बताना चाहिए रोगी को। फिर शोष में, गुल्म में और उदर में, अतिसार में, तो ये हमें अवस्थाओं का ज्ञान करना है कि हमें अम्ल पित्त में भी किस अवस्था में देना है, कैसा रोगी है तो देना है। अतिसार में भी हम पित्तज अतिसार में देते हैं मल दोष को निकालने के लिए। वहाँ पे बताया ये कि अगर दोष अभी उदर में स्थित है, उसका थोड़ा थोड़ा मल आ रहा है और पित्तज है वो, तो उस अवस्था में हमें दुग्ध देना चाहिए। तो अवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। ज्वर में कब देना है, तो ज्वर में ये बात क्लियर की है कि जब वो निराम हो जाए और उसमें वात और पित्त बहुत बड़े हुए हों, तभी आप दुग्ध का प्रयोग कराओ। दाह में तो दुग्ध बहुत ही अच्छा रहता है। शोथ में भी दुग्ध देना है, तो कौन से शोथ में देना है वो सब हमें विचार करना है। अब योनि शुक्र प्रदोषेषु, शुक्र दोषों में तो हम दे ही देते हैं। इनफर्टिलिटी की बात आई थी, मतलब जब भी आएगी तो हमें इसको ध्यान रखना है। वृश्य आया था ना ऊपर, तो योनि रोगों में भी आजकल बहुत ज़्यादा पीसीओडी वगैरह ऐसे केसेस मिलने लगे हैं। तो उनकी हिस्ट्री में भी मैंने देखा है कि लड़कियां दूध नहीं पीती हैं, वो उनकी हिस्ट्री में मेरे को अब मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन तो ये है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कुछ, तो कोई कंक्लूजन निकले तो बताइएगा। योनि शुक्र प्रदोषेषु, तो इसलिए योनि दोषों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुग्ध का सेवन, और शुक्र दोषों में भी। मूत्रेषु अप्रचुरेषु च, और उन अवस्थाओं में भी जिनमें मूत्र अप्रचुर मात्रा में निकल रहा है, यानी किसी को मूत्राल्पता हो गई है, तो उस अवस्था में भी हमें दुग्ध देना चाहिए। फिर कहते हैं पुरीशे ग्रथिते पथ्यम, अगर किसी को ग्रथित पुरीश आता है, वृद्धावस्था में खास करके ऐसा हो जाता है, तो उस अवस्था में भी, यानी गांठदार बंधा हुआ मल आता है, तो उस अवस्था में हमें देना चाहिए पथ्यम वात पित्त विकारिणाम। और वात पित्त विकार हो गया है किसी को, कोई ज़्यादा दुबला पतला या किसी की प्रकृति वात पित्तज है, तो उनका बृहण खास करके दुग्ध कराएगा। बहुत अच्छा बृहण द्रव्य है ये। नस्य में, आलेप में, अवगाहन में, अवगाहन भी करा सकते हैं। किन बीमारियों में, अर्श में इसका वर्णन है। अगर रक्तार्श नहीं रुक रहा हो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसकी धारा डालो या अवगाहन करा दो दुग्ध में, या दुग्ध नहीं है तो शीतल जल में, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इतना दुग्ध आजकल। तो हम वहाँ पे ये भी एक योग दिया है कि नॉर्मल ठंडा पानी लेके उसमें शर्करा मिला के उसकी धारा डालो या उसका अवगाहन कराओ, मतलब हमें शीतलता देनी है अल्टीमेटली, वात और पित्त शमन करना। फिर उसके बाद
वमन में और आस्थापन बस्तियों में भी हम जानते हैं इसका प्रयोग होता है। और वमन में तो आप लोगों ने साक्षात देखा होगा कि कितना दूध पिलाता है वमन कराने से पहले। विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है इसको, स्नेहन के लिए प्रयोग करते हैं। पयः सर्वत्र युज्यते, सारी अवस्थाओं में दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दुग्ध की बहुत सारी विशेषताएं बता दी। यथाक्रमम क्षीर गुणान एकैकस्य पृथक पृथक, यथाक्रमम यानी क्रम पूर्वक बता दिया। जैसे जैसे हमने नाम बताए थे ना ऊपर, उसी क्रम से हमने यहाँ पर उनके गुण भी बता दिए। फिर इन्होंने बोला अन्नपानादि के ध्याये भूयो वक्ष्यामि अशेषतः। अब अन्नपानादि जो अध्याय आएगा उस अध्याय में भूयो मैं और भी वक्ष्यामि बताऊंगा अशेषतः, बिना कुछ छोड़े। तो क्रम पूर्वक नाम से भी हम इनको ढूंढ सकते हैं, जैसा इन्होंने बोला है कि एक एक नाम का मैंने पहले बताया गुण ढूंढ सकते हैं हम कि कैसा क्या होता है, लेकिन इसको हम सामान्य रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि आगे तो ये विशेष रूप से गुण बताएंगे ही बताएंगे। ये भी एक तरीके की अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति है। मतलब ये अधिकार क्षेत्र तो था अन्नपान आदि अध्याय का, उसमें सारे अन्नपानों के गुण बताए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उन्होंने पहले बता दिया द्रव्यों को एक्सप्लेन करते टाइम। तो ये दुग्ध की स्टोरी पूरी हो गई। अब जो मूलिनी फलिनी बताए थे उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा 6 शोधन द्रव्य और बता दिए। तो इन्होंने बोला अथा परे त्रयो वृक्षः पृथग्ये फलमूलिभिः स्नुह्यर्काश्मन्तकास्तेषामिदं कर्म पृथक् पृथक् वमनेष्मन्तकं विद्यात् स्नुहि क्षीरं विरेचने क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने स विरेचने। अब ये अलग क्यों बताएं मूलिनी फलिनी से? इसलिए बताए क्योंकि मूलिनी में मूलों का प्रयोग कर रहे थे, फलिनी में फलों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई नए ही अंग का प्रयोग कर रहे हैं हम वमन विरेचन के लिए, यानी ना तो मूल का प्रयोग कर रहे हैं ना फल का। इसलिए इन 6 द्रव्यों की कैटेगरी ही अलग बना दी, षड शोधन वृक्ष करके ये कैटेगरी अलग बना दी। अब देखते इसमें क्या क्या है। इसमें है स्नूही, अर्क और अश्मंतक, 3 तो ये हो गए। फिर इन्होंने बताया कि अथ अपरे त्रयो वृक्षाः, अथ अब इसके आगे अपरे और भी 3 वृक्ष हैं, पृथक ये फल मूली भी जो फल और मूली से पृथक हैं, स्नूही, अर्क और अश्मंतकः तेषाम, तेषाम मतलब उनमें से 3 ये हैं, इदम कर्म पृथक पृथक और उनके जो कर्म हैं वो अलग अलग हैं। वमने अश्मंतकम, अश्मंतक वमन कराने के काम में आता है। अब अश्मंतक क्या है? जो चुनेकर जी की पुस्तक है भाव प्रकाश की, उसमें अश्मंतक को कांचनार बोला गया है। कांचनार का ये एक भेद बताया है और उन्होंने उसकी डिटेल में भी ये लिखा है कि शर्करा के साथ जब कांचनार के पुष्पों का सेवन करते हैं तो उससे मृदु विरेचन हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके लिए मतभेद हैं बहुत सारे। वहाँ पर जैसे कांचनार बोला, कुछ लोग अश्मंतक को मूरवा भी बोलते हैं, मूरवा जैसा कुछ, उसमें भी उसको पढ़ते हैं। पर ये वाला मेरे को ठीक लगा वैसे कि क्योंकि अगर उसके पुष्पों से विरेचन होता है तो उसको माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पंचकर्म को अधिकार करके, और यहाँ बताया भी है, यहाँ वमने अश्मंतकम विद्यात, वमन के लिए बताया पर वो विरेचन के लिए है। तो मतलब ये सोचने वाली चीज़ है कि ये क्या हो सकता है। और चक्रपाणी ने बोला अश्मंतको मालुया सदृश पत्रो वृक्ष है, मालुया कोई वृक्ष होता है उसके पत्तों के जैसा वृक्ष है ये। तो सबके मत को हम सोच सकते हैं। इन्होंने अश्मंतक विरेचन कराने के लिए बता दिया, मूरवा जबकि वमन वो भी नहीं कराता, तो अभी पता नहीं ये संदिग्ध द्रव्य है। आगे कहते हैं स्नूही क्षीरम, अब जो स्नूही है उसका क्षीर प्रयोग होता है, वो हम जानते ही हैं विरेचन कराता है। क्षीरम अर्कस्य, और अर्क का जो दुग्ध है वो तो वमन और विरेचन दोनों ही कराता है। इमान् स्त्रीन परान् वृक्षान् आहुर्येषां हितास्त्वचः पूतिकः कृष्णगन्धा च तिल्वकश्च तथा तरुः। अब 3 पेड़ और बता दिए। इमान 3 अपरान, अब 3 औरों को भी जानो जिनकी हिता त्वचा, त्वचा हितकर होती है। उन वृक्षान आहुः, उन वृक्षों को अब हम यहाँ बताते हैं। ये शाम जिनकी हिता त्वचा, त्वचा हितकर होती है। पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक, तो इनके बारे में भी ज़्यादा क्लियर नहीं है कुछ भी। तिलवक को तो लोध्र बोला है और पूतिक को कंटकी करंज बोला है। कंटकी करंज का वर्णन इन्होंने करा है। करंज वैसे 2 ही होते हैं, कल भी आया था करंज का वर्णन,
तो ये जो कंटकी करंज है ये तीसरा भेद माना गया और ये बाद में इंक्लूड किया गया करंज के जातियों में। तो इसका वर्णन है उसमें चुनेकर जी वाली पुस्तक में। तो इस तरीके से ये हो गए पुतीक और तिलवक, इन दोनों का प्रयोग विरेचने प्रयोक्तव्य है, विरेचन के लिए किया जाता है। कृष्णगंधा परिसर्प पे, और तीसरा जो द्रव्य है कृष्णगंधा उसका प्रयोग विसर्प में या परिसर्प में, शोथ में और अर्श में यानी लेप के लिए। अर्श में कैसे अर्श में किया जा सकता है, जिसमें मस्से होंगे बाहर की तरफ, उन अर्श में, और उनमें जब शोफ और शूल होगा उस अवस्था में हम इसका लेप करें। तो आचार्य चक्रपाणी ने बोला कि जब सारे द्रव्य इन्होंने वमन विरेचन का अधिकार करके बता दिए थे तो ये यहाँ पे अलग सा क्यों बता दिया ये कृष्णगंधा की उसका हम लेप कर रहे हैं, वो भी वमन विरेचन के हिसाब से बताते। आगे इन्होंने बोला दद्रु में, विद्रधि में, गंड में, कुष्ठ में और अलजी में, इन सभी में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सब में लेप के तरीके से ही प्रयोग करना चाहिए। चक्रपाणी ने बोला कि लेप बताया है लेकिन लेप भी तो एक तरीके से बाहर से शोधन कर रहा है, तो शोधन की दृष्टि से तो इसको भी हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। इति उक्ताः, इस प्रकार से षड वृक्षान शोधनानेतानपि विद्याद् विचक्षणः, तो इस प्रकार से इन 6 वृक्षों को और भी विचक्षण है, बुद्धिमान वैद्य, विद्यात जाने, शोधनान शोधन कराने वाले। इति उक्तः, इस प्रकार से कह दिए। फल मूलिन्यः, फलिनी, मूलिनी, स्नेहा च, लवणानि च, मूत्रम, क्षीराणि, वृक्षः च षट्, और 6 वृक्ष भी बोल दिए। ये दिष्ट पयस्त्वचः, और कौन से 6 वृक्ष थे वो, जो कि जिनमें दुग्ध और त्वचा जिनकी प्रयोग की जा रही थी, वो 6 वृक्ष भी हमने यहाँ पर बता दिए। तो इस तरीके से 6 ये भी कंप्लीट हो गए। अब आगे कहते हैं, छोटा सा ही रहता है, इसको देख लेते हैं। फिर इन्होंने बोला औषधिर्नाम रूपाभ्याम जानते ह्यजपावने, अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः। औषधियों के नाम और औषधियों को नाम और रूपाभ्याम, नाम से और रूप से जानते हैं। कौन जानते हैं? अजपा। अजपा किसको बोलते हैं? अजपा, पालन करने वाले। तो अजाओं का पालन करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं अजपा, पालने वाले। गांव में होते हैं जो बकरियों को, भेड़ों को, गायों को पालते हैं, उनको चराते हैं। तो अजपा, अविपा, गोपाहा, ये सब जो हैं, ये च अन्य वनवासी हैं, या और भी जो वन में रहने वाले लोग हैं वो भी औषधियों को जानते हैं नाम और रूपों के द्वारा, कि भाई इसका ये नाम है। लोकल नेम तो जानते ही हैं वो, और उनका स्वरूप भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने बोला न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः, लेकिन केवल नाम ज्ञान मात्र से, कि सिर्फ हम नाम जानते हैं इस मात्र से, वा अथवा रूप ज्ञानेन, रूप को जान लेने से, औषधीनाम पराम प्राप्ति न, जो न है वो यहाँ जुड़ेगा, औषधियों की पराम प्राप्ति यानी औषधियों का जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो नहीं हो पाता। कश्चिद वेदितुम अर्हति, कश्चिद मतलब कोई भी, न वेदितुम अर्हति नहीं जान सकता, यानी औषधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। केवल नाम ज्ञान से और रूप ज्ञान से हम ये नहीं मान सकते कि वो औषधियों का ज्ञाता है। तो क्या करना पड़ेगा? योगवित्तु, योगवित्त मतलब योगों को वित्त जानने वाला तू, तो अरूपज्य है। अगर वो अरूपज्य भी है, उसका स्वरूप नहीं जान रहा है, तो भी तासाम उनको तत्वविद उच्यते, तत्वविद कहना चाहिए हमें। यानी 2 लोग हैं, एक तो केवल स्वरूप और नाम जानता है, और दूसरा नाम और स्वरूप तो नहीं जान पाया अभी तक, लेकिन उसके गुण जरूर जानता है कि अश्वगंधा अच्छा दिखती कैसी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अश्वगंधा बल्य है, अश्वगंधा ये काम करती है। तो हमें जो तत्व को जानता है उसकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन अब ये बात थोड़ी मिसलीडिंग हो गई, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचेंगे कि क्या जरूरत है, क्यों मेहनत करनी है द्रव्यों को पहचानने में। तो इन्होंने अगली लाइन में बोला किम पुनर्यो विजानीयाद औषधि सर्वथाभिषक, उस वैद्य के तो कहने ही क्या जो औषधि को सर्वथा हर स्वरूप में जानता है, उसका नाम भी, उसके गुण भी, उसका स्वरूप भी, उस वैद्य के तो कहने ही क्या। तो इनका इंडिकेशन एक तरीके से ये है कि सर्वश्रेष्ठ वैद्य बनो आप।
योगम आसाम तु यो विद्यात्। तो इस प्रकार से जो पहले औषधि को पूर्ण रूप में जान ले, उसके स्वरूप, नाम और गुणों से, और फिर उनको योगम आसाम, उनके योगों को, आसाम मतलब इनके, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इनके योग को भी यो विद्यात जो जान लेता है, किससे? देश काल से युक्त करके, उपपन्न करके, यानी देश और काल के हिसाब से जो इनके योग बनाना और रोगी को देना जान लेता है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, प्रत्येक पुरुष के हिसाब से, ये नहीं कि एक ही दवाई सब में दे दी। स ज्ञेयो भिषग उत्तमः, वह भिषक वैद्य ही उत्तमः, उत्तम ज्ञेयो जानना चाहिए उसी को। तो ये अच्छी बात बताई उन्होंने। मतलब अब आगे वो बता रहे हैं कि इन्होंने द्रव्य बता दिया, ये बता दिया, सब बता दिया। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि औषधियों को तो बहुत लोग जानते हैं, लोकल भी, लेकिन उनसे आपको औषधि नहीं लेनी चाहिए, जो तत्व को जानता है उसी से लेनी चाहिए। अब वैद्यों के लिए थोड़ा निर्देश करा है कि भाई सिर्फ तत्व मत जानो, सब कुछ जानो, और उसको इस तरीके से देने की कोशिश करो, देश और काल का विचार करके और प्रति पुरुष का विचार करके देने की कोशिश करो। अब थोड़ा वैद्य को डरा रहे हैं वो, क्योंकि अब आगे वैद्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो पहले ही थोड़ा निर्देश कर रहे हैं कि यथा विषम यथा शस्त्रम यथाग्निरशनिर्यथा तथौषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। यथा जैसे, विज्ञातम अमृतम, जानी गई औषधि, अमृतम अमृत तुल्य होती है। जैसे हम किसी औषधि को जानते हैं और सही समय पर, यानी जिस बीमारी में हमें जब जो औषधि यूज़ करनी चाहिए, अगर हमने वो कर ली सही समय पर, तो हम क्या करेंगे? वो अमृत तुल्य काम करेगी वो औषधि, रोगी ठीक हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि उसी प्रकार से जैसे जब औषधि सम्यक प्रयुक्त की जाए तो अमृत तुल्य होती है, वैसे ही अगर औषधि अविज्ञातम, बिना जान के प्रयोग की जाए, तब वो विष तुल्य हो जाती है, शस्त्र तुल्य हो जाती है, अग्नि तुल्य हो जाती है, अशनि मतलब बिजली गिरती है तो उसके तुल्य हो जाती है, यानी वो मारक हो जाती है अगर बिना जान के हम कोई भी औषधि लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर्बल मेडिसिन है तो लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, फिर भी हमें नहीं देनी चाहिए। अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, वो मुलेठी का सेवन कर लिया था कहीं पे, उसके लिए आर्टिकल आया था बड़ा सा, काफ़ी दिनों से कोई मुलेठी की कैंडीज़ खा रहा था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका रीज़न जो वो बता रहे थे, वो मुलेठी को बता रहे थे कि इसमें कुछ समस्या है। तो बहुत मात्रा में उसने मुलेठी खा ली थी, वहाँ पे युक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था। तो हर द्रव्य कुछ ना कुछ नुकसान हमें पहुँचा सकता है, तो जान पूर्वक ही उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने रोगियों पर भी और रोगियों को भी इसमें समझदारी दिखानी चाहिए कि बिना वैद्य की सलाह के ना लें। आगे बोलते हैं औषधम ही अनभिज्ञातम, जो औषध अनभिज्ञातम, बिना जान के। कैसे बिना जान के? ना तो नाम का ज्ञान हो हमें, ना रूप का, ना गुण का, तीनों तरीके के ज्ञान नहीं है, फिर भी हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञा तो क्या होगी? वो मारक बन जाएगी। और साथ में विज्ञातम चापि दुर्युक्तम, अब हम जान रहे हैं उसको तीनों तरीके से, हमें नाम भी पता है, रूप भी पता है, गुण भी पता है, लेकिन दुर्युक्तम, हमने अच्छे से प्रयोग नहीं करा उसको, मात्रा ठीक नहीं दी, या जिस रोगी को वो नहीं देनी चाहिए थी उस रोगी के लिए ठीक नहीं थी उस काल या देश में, फिर भी हमने दे दी वो औषधि, तो अनर्थाय उपपद्यते, तो वो औषधि अनर्थ के लिए उपपन्न होती है, यानी अनर्थकारी हो जाती है। अनर्थाय के लिए चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, अनर्थ के लिए उपपन्न होती है, युक्त होती है। आगे कहते हैं योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमं भेषजं भवेत्, भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम, तस्मान्न भेषजायुक्तं युक्तिबाह्येन भेषजं, धीमता किंचिदादेयं जीवितारोग्यकांक्षिणा, कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनिः, सशेषम आतुरम कुर्यान्न त्वज्यमतमौषधम। आगे कहते हैं योगादपि विषम तीक्ष्णम, योग से तो यानी अच्छी प्रकार से युक्ति पूर्वक विचार करके तो अगर हम तीक्ष्ण स्वरूप वाला विष भी दे दें तो भी वो उत्तमम भेषजम भवेत, उत्तम औषध बन जाती है। और वहीं दूसरी ओर भेषजम चापि दुर्युक्तम, औषधि
जिसके गुण तो बड़े अच्छे थे लेकिन दुर्युक्तम बहुत बुरे तरीके से प्रयोग करी हमने, तो तीक्ष्णम संपद्यते विषम, तीक्ष्ण विष तुल्य संपद्यते संपन्न होती है, उसके जैसा काम करती है। तस्मात् न, इसलिए न नहीं, भिषजा वैद्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, भिषक के रूप तो याद कर लेने चाहिए मेरे ख्याल से आप सबको। चलिए कल बताती हूँ मैं इसको। भिषजा वैद्य के द्वारा न नहीं युक्तम प्रयोग की जानी चाहिए, युक्ति बाह्य न भेषजम, बिना युक्ति लगाए कोई भी औषध प्रयोग नहीं करनी चाहिए। धीमता किंचिदादेयम जीवितारोग्य कांक्षिणा, मतलब धीमता बुद्धिमान वैद्य के द्वारा युक्ति बाह्येन किंचिद औषधम न आदेयम नहीं देनी चाहिए, जीवन और आरोग्य की कांक्षा करने वाले वैद्य के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। धीमता, भिषजा, जीवितारोग्य कांक्षिणा, ये सब विशेषण है वैद्य के। कुरियान निपतितो मूर्धनि, ये बहुत अच्छी बात बता दी। अगर हम करेंगे युक्ति से बाहर औषध का प्रयोग तो कैसा फल देने वाली होगी? कुरियात करेगी, निपतितो जैसे, मूर्धनि सिर के ऊपर गिर जाए अगर, कौन गिर जाए? वासव, वासव कहते हैं इंद्र को, और अशनि उसका वज्र है, तो वासव अशनि ही, वासवस्य अशनि, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है फिर से। इंद्र का जैसे वज्र अगर हमारी मूर्धनि सिर पर निपति तो गिर जाए तो क्या करेगा वो? सशेषम कुर्यात, वो हमें क्या कर देगा, मतलब हमारे लिए मारक साबित होगा। कुर्यान निपति तो मूर्धनि सशेषम वासवाशनि सशेषम आतुरम कुर्यार न तू, हाँ ये न जुड़ेगा दोनों के साथ, मतलब हमें अवशिष्ट न नहीं छोड़ेगा अगर इंद्र का वज्र भी हमारी मूर्धा पर गिर जाए तो। ठीक उसी प्रकार से अज्ञ मतम औषधम, अज्ञानी के मत से ली गई औषध, कुर्यात न सशेषम आतुरम, आतुर को भी अवशिष्ट नहीं छोड़ती है, उसके लिए मारक साबित होती है। फिर उन्होंने बोला दुखिताय शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे, अगर कोई दुखी है, शैया पर ही पड़ा हुआ है, या श्रद्धानाय अपने वैद्य में बहुत श्रद्धा रखता है लेकिन फिर भी ऐसे रोगी के लिए, यो भेषजम अविज्ञाय, बिना जान के ही कोई भेषज दे दे, प्राज्यमानी अपने आपको तो वो विद्वान समझे लेकिन वैसे अज्ञ वैद्य हो, ऐसा कोई वैद्य उसको बिना जाने समझे ही औषधि दे दे तो उस वैद्य का क्या होगा? त्यक्त धर्म से, ऐसा अपने धर्म का त्याग कर दिया है जिस वैद्य ने, उस वैद्य के द्वारा पापस्य, जो पापी है, मृत्युभूतस्य, मृत्यु तुल्य ही है वो वैद्य, क्योंकि वो सामने वाले को के लिए तो मारक ही हो गया। दुर्मते, दुर्मति वाला है वो वैद्य। ऐसे उस वैद्य से यदि संभाषणादपि, कोई भाषण भी करता है, बोलता भी है, तो जो इंसान उस वैद्य से बोले भी गा, वो इंसान भी नरो नरक पाती, वह मनुष्य भी नरक का भागी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वैद्यों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब आगे जो चरक संहिता है उसको आप ढंग से पढ़िए और अच्छे से अपने रोगी का इलाज करिए, अगर नहीं करेंगे तो आप ऐसे ऐसे होंगे। ये सब वैद्य के विशेषण बता दिए, त्यक्त धर्म वाला वैद्य, पापी वैद्य, मृत्यु तुल्य वैद्य, दुर्मति वैद्य। तो हमें कैसा वैद्य बनना है ये हमें डिसाइड करना है। फिर उन्होंने बोला भाई ऐसे वैद्य से तो, अगर आपका पाला किसी ऐसे वैद्य से पड़ जाए तो ऐसे वैद्य से तो वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ है कि आप क्या कर लो, आशी विष, आशी विष कहते हैं सांप का पर्यायवाची आशी विष, तो सांप के विषम विष को ही पी लो भाई आप, उससे तो अच्छा यही है, उसकी दवाई से मरने से तो बेटर है। क्वथितम ताम्रमेव वा, या उबलता हुआ तांबा पी लो आप, उससे मर जाओ। पीतम अत्यग्नि संतप्ता भक्षिता वाप्ययो गुड़ा, क्वथित ताम्र को पीतम पी लो, या फिर अति अग्नि में संतप्त यानी बहुत ज्यादा अग्नि में तपाए हुए, अयो गुड़, अय कहते हैं लोहे को, गुड़ मतलब उसकी गोलियां, लोहे की गोलियां चबा लो, बहुत ज्यादा अग्नि में तपाए हुए गर्म लोहे की गोलियां ही चबा लो, उससे तो यही बढ़िया है। न तो श्रुतवताम वेशम, लेकिन भाई ऐसा मत करो, अब ये सामान्य लोगों के लिए बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करो कि श्रुतवताम वेशम बिभ्रता। श्रुतवताम मतलब जो जानियों का जो भेष है, श्रुतवताम वेशम यानी जो जानी वैद्यों का जो भेष है उसको बिभ्रता धारण कर लिया है जिसने, ऐसे वैद्य की शरणागतात, शरण में जाने से तो अच्छा है आप ऐसा ऐसा कर लो। गृहीतम अन्नम पानम वा वित्तम वा रोग पीड़ितात भिषक बुभुर्षुर्मतिमानतः स्वगुण संपदि परम प्रयत्न मातिष्ठेत
प्राणदः स्यात् यथा नृणाम। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी बात बता दी है। गृहीतम अन्नम पानम वा वित्तम वा रोग पीड़ितात्, अगर रोग से पीड़ित रोगी से, मतलब उसके पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन आपने उससे अन्न पान या फिर वित्त का ग्रहण किया, धन का ग्रहण किया, भिषक बुभुर्षुर मतिमान अतः स्वगुण संपदी। इसको मैं एक बार देख के बताती हूँ इसका अन्वय। परम प्रयत्न मातिष्ठेत प्राणदः स्याद यथा नृणाम। अच्छा, हमें प्रयत्न करना चाहिए प्राणद यानी प्राण देने वाला बनने के लिए, नृणाम मनुष्यों के लिए। ये एक लाइन का थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये मैं कल क्लियर करती हूँ। आगे कहते हैं तदेव युक्तम भैषज्यम यदारोग्याय कल्पते। तदेव वही औषध जो है उत्तम होती है, उचित होती है, यत जो कोई भी आरोग्य के लिए कल्पित होती है वही औषधि उत्तम है। सचैव भिषजाम श्रेष्ठो, और वैद्यों में वही वैद्य श्रेष्ठ है यह जो रोगेभ्य प्रमोचयेत, रोगों से आपको छुड़ा दे। पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, रोगों से आपको दूर कर दे, वही वैद्यों में वही वैद्य श्रेष्ठ है, और औषधियों में वही औषध श्रेष्ठ है जो आपके आरोग्य के लिए कल्पित होती है, जो आपको ठीक करवाती है। सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम, अगर सभी का प्रयोग अच्छे से किया है तो सिद्धि राख्याति कर्मणाम, अपने कर्मों में सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी कर्मणाम सिद्धि आख्याति, कर्मों की सिद्धि होती है। सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम, जो कुछ भी हमने चीजें बताई उन सबके सम्यक प्रयोग से। सिद्धि राख्याति, और किससे होती है सिद्धि? सर्वैः च गुणैः युक्तम भिषक्तमम, सारे गुणों से युक्त वैद्य की भी तभी सिद्धि होती है। यानी औषधि की सिद्धि भी तभी होती है जब सम्यक रूप से सभी चीज़ों का विचार करके प्रयोग किए जाने पर कर्मों में सिद्धि करवा दे वो। और वैद्य की सिद्धि भी तभी होती है जब वो सभी गुणों से युक्त हो और वो ऐसे ऐसे काम कराए, यानी रोगी को स्वस्थ कराए अच्छे से, सब तरीके का विचार करके प्रयोग करने पर। अब तत्र श्लोकः, यहाँ पर चक्रपाणि ने स्पेशली ये बोला कि ये तंत्र की शैली है, ये आपको आगे हमेशा मिलेगी। शैली में वो ये बताते हैं कि जो कुछ भी चैप्टर उन्होंने पूरा बोला है उसका एक ओवरव्यू देते हैं लास्ट में। तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये अपनी बात को दृढ़ करने का या निश्चय करने के लिए उन्होंने लास्ट में ये तत्र श्लोकः करके बताए हैं कि भाई ये बात हम इस चैप्टर में कह चुके, निश्चय पूर्वक लास्ट में निश्चय के लिए इन श्लोकों को बताते हैं। तो चैप्टर का बहुत सुंदर ओवरव्यू दिया है इसमें। उन्होंने बोला आयुर्वेदागमो हेतुः आगमस्य प्रवर्तनम, आयुर्वेद आगमो, आयुर्वेद का आगमन कैसे हुआ वो बताया। दीर्घं जीवितमन विच्छन भरद्वाज उपागमत, जो पहला श्लोक था ना उसी से आयुर्वेद का आगम बता दिया इन्होंने। आगम मतलब आयुर्वेद आया कैसे इस धरती पर, क्योंकि भरद्वाज दीर्घ जीवन की इच्छा रखते थे, इसलिए इंद्रमुग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम उनके पास गए। तो पहले श्लोक की कहानी यहाँ पहले वर्ड में बता दी। हेतुरागमस्य च, अब कारण क्या था कि भाई आयुर्वेद को उन्हें लाना पड़ा। तो जो पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी वो पूरी स्टोरी इसके बाद आई थी इस चैप्टर में। फिर प्रवर्तनम, प्रवर्तन कैसे हुआ आयुर्वेद का, तो आप बता सकते हैं कोई कैसे, कौन सा पार्ट है इस वर्ड से चैप्टर का? जो पुनर्वसु आत्रेय वाला पार्ट था ना, मैत्रेय, वहां पे आया था। श्लोक कहाँ से शुरू किया था उन्होंने? अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु, यानी वो मैत्री पर थे इसलिए उन्होंने शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्य, अपने 6 शिष्यों को उसका ज्ञान प्रदान किया ताकि वो सारे समाज में उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो प्रवर्तन का मतलब यही है कि कैसे प्रवर्तन हुआ, उसका फैलाव कैसे हुआ आयुर्वेद का। तो यहाँ पे वो वाली स्टोरी बोली इन्होंने, मैत्रेय पुनर्वसु वाली, आत्रेय पुनर्वसु वाली। फिर सूत्रण से, फिर उसका सूत्रण कैसे हुआ, तो वो जो स्टोरी थी ना कि भाई उन 6 शिष्यों ने अपनी अपनी कहानी, अपने अपने ग्रंथों का निर्माण किया, उनका सूत्रण किया। तो सूत्रण की बात भी बताई है हमने अध्याय में। सूत्रण से फिर अभ्यनुज्ञानम मतलब उन्होंने जाके अपने अपने गुरुओं को बताया कि भाई हमने उनको अनुज्ञान करवाया, जात करवाया कि हमने ये ग्रंथों का निर्माण किया है। तो फिर मुनियों ने क्या किया? आयुर्वेद से निर्णय है, लास्ट में निर्णय दिया कि भाई ये ग्रंथ अच्छे हैं, अहो साधु, ऐसी ऐसी बात उन्होंने बोली थी कि ये ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। तो आयुर्वेद का निर्णय भी लिया गया इसी चैप्टर में आगे। फिर उन्होंने बोला संपूर्णम कारणम, इस आयुर्वेद का जो कारण है वो
आयुर्वेद वो हमने इस अध्याय में बताया। कारण क्या था, किसी को याद है? मतलब वो 9 कारण द्रव्य। हाँ, इत्युक्तम कारणम ऐसे शब्द करके आया था ना, एक श्लोक था इत्युक्तम कारणम। तो वहाँ आचार्य चक्रपाणि ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो षट पदार्थ हैं ये कारण है। किसके कारण है? कार्यम। अगले शब्द में उन्होंने बोला कि हमने कार्य भी बताया इस अध्याय में। किसके कारण थे वो? कार्य के। और कार्य क्या था? धातु साम्य जो है वो कार्य है हमारा। तो उस धातु साम्य के लिए षट पदार्थ कारण है। तो यानी इस अध्याय में हमने कारण भी बता दिए, कार्य भी बता दिया, आयुर्वेद का प्रयोजन भी बताया हमारा हमने, हेतु भी बताए। हेतु क्या क्या बताए? त्रिविध हेतु थे ना, काल, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और बुद्धि। वो 3 रोगों के हेतु बता दिए। दोषों का वर्णन किया हमने इस अध्याय में, औषधि का वर्णन किया। इस तरीके से इन संग्रहों से हमने इस अध्याय को बताया है अब तक। आगे उन्होंने बोला रसः, रसों का वर्णन किया हमने। सप्रत्यय द्रव्यः, प्रत्यय मतलब उनके विपरीत द्रव्यों से, यानी कौन कौन से रस होते हैं और उनके प्रत्यनीक द्रव्य क्या होंगे, यानी कौन कौन से रस किस दोष को खत्म करेंगे वगैरह वाली स्टोरी। त्रिविधो द्रव्य संग्रह, 3 प्रकार के द्रव्य बताए हमने, जांगम, औद्भिद और क्या था एक, पार्थिव। तो इस तरीके से 3 प्रकार के द्रव्यों का संग्रह बताया हमने। मूलिनी बताए, फलिनी बताए, स्नेह बताए, लवण बताए, मूत्र बताए, क्षीर बताए, वृक्ष बताए, षड वृक्ष बताए, जो कि क्षीर और त्वक जिनका आश्रय था वो वाले भी बताए मूलिनी फलिनी के अलावा। कर्म बताए हमने बहुत सारे, योग और अयोग बताए हमने, गुण और अगुण बताए, किसके? वैद्य के बताए हमने। तो इस तरीके से अपवाद रूप चीजें भी बताई। यत्रस्था, जहाँ पे स्थित हैं, सर्वे च भिषजाम गुणाः, भिषज के गुण जिसमें स्थित हैं कि भाई वैद्य को कैसा कैसा होना चाहिए। लास्ट वाला श्लोक थोड़ा जो क्लियर नहीं हुआ था 133, इसको कल देखेंगे वापस। ये उस वाले श्लोक में हमने गुण भी बता दिए। सर्वमेतम समाख्यातम, ये सब कुछ हमने सम अच्छी प्रकार से आख्यातम बता दिया। पूर्व अध्याय, पूर्व मतलब पहले अध्याय में, पूर्व का अर्थ यहाँ है पहला अध्याय, सबसे पहला अध्याय महर्षिना, महर्षि के द्वारा। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हुआ। इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचित, आपकी पुस्तक में होगा, विरचितायाम यानी रची गई पुस्तक में, आयुर्वेद दीपिकाख्याम, आयुर्वेद दीपिका नाम वाली पुस्तक में, चरक तात्पर्य टीकायाम, जिसमें चरक का तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब अर्थ है, ऐसी टीका में सूत्र स्थान में दीर्घ जीवितियो नाम प्रथमोध्याय पूर्णः, दीर्घ जीवित नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम मैत्री मतलब क्या होता है? मैत्री पर, मैत्री ही परायण है जिनके लिए, यानी सबसे ऊपर है मैत्री। कौन पूछ रहे हैं क्वेश्चन? दीपक राठौर। वो लेक्चर अटेंड नहीं करा था जिसमें ये पूरी स्टोरी थी मैत्री पर वाली, कि वो क्या था ना? हाँ, मैत्री मतलब दोस्ती। जब भी कोई हमारा दोस्त होता है तो हम उसके लिए कुछ बुरा सोचते हैं क्या? नहीं। अगर दोस्त कुछ गलत भी काम कर दे तो हम पहले क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं कि भाई तूने किया क्यों, ये बता। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं ना हम। तो मैत्री का अर्थ है जब हम दूसरे प्राणी को, क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझसे भी ये गलती हो सकती थी या मेरे साथ भी ये हो सकता था, तो सिचुएशन तो जानूं मैं कि सिचुएशन क्या थी।